दोस्तों, ईरान की मिसाइलों ने बीती रात कहर मचा दिया है। इराक के आसमान में, दुबई में और यहां तक कि तेल अवीव में भी ईरान की मिसाइलें पहुंची हैं और भयंकर तरीके से तबाही भी मचाई है। अमेरिका के बेसेस, रडारों को निशाना बनाया गया, उन पर हमला किया गया है। एक एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे बीती रात किस तरीके से ईरान एक बार फिर इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ा है। सबसे पहली तस्वीर आप ईरान के मिसाइल लॉन्चों की ही देखिए। बाकायदा इसका वीडियो जारी किया गया है ईरान की तरफ से और बताया गया है कि मिसाइलों की 24वीं खेप इस युद्ध में अब ईरान ने लॉन्च कर दी है और इनमें तगड़ी मिसाइलें, खुर्रम शहर से लेकर क्लस्टर बम से लेकर जो तमाम मिसाइलें मौजूदा वक्त में ईरान के पास है, उन सब का इस्तेमाल वो कर रहा है। और इसकी एक बार फिर जो खेप है वो लॉन्च की जाती है और ये मिसाइलें सीधे इजराइल के आसमान पर दिखाई देती है। ये तस्वीरें भी देखिए, इजराइल के आसमान पर आपको क्लस्टर बम मिसाइलों से भरा हुआ ये आसमान आपको दिखाई देगा। बारिश की तरह ये मिसाइलें बरसती हुई नजर आ रही है इजराइल के आसमान में, तेल अवीव में। और वहां के लोग, वहां के ही लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। जो आप वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो वही के इजराइल के ही, तेल अवीव के ही लोगों ने बनाया है, जो देख रहे हैं कि किस तरीके से तेल अवीव को ईरान ने निशाना बना दिया है। एक तस्वीर और सामने आई थी जिसमें उस जगह पर हमला हुआ था जहां पर पहले भी हमला हो चुका था और लगातार इन मिसाइलों को जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। इतनी भयंकर तरीके से ये मिसाइलें पहुंच रही हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम भी अब सीधे तौर पर मनाही दे रहा है कि हम इन मिसाइलों से अब इजराइल को नहीं बचा पाएंगे। आगे तस्वीरों में बढ़ते हैं। इसके बाद आप तस्वीरें देखिए। ये भी तस्वीर सामने आई थी कि जब इजराइल की तरफ मिसाइलें जा रही थी तो वो इराक के एयर डिफेंस सिस्टम से होकर गई और इराक के बसरा में जो लोग मौजूद थे उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाया। ये तस्वीर देखिए, आपको ईरान की मिसाइलें जाती हुई दिखाई देंगी। अलग अलग तरीके की मिसाइलें हैं। इनमें कई मिसाइलें ऐसी भी कही जाती हैं कि ये डांसिंग मिसाइलें हैं, क्योंकि जब ये आसमान में जाती हैं तो लगता है कि जैसे डांस करते हुए जा रही है। बिल्कुल उसी तरीके से एक एक मिसाइल आपको साफ तौर से दिखाई देगी, किस तरीके से चमकते हुए ये मिसाइलें इजराइल की तरफ जा रही हैं। और इराक में मौजूद जो लोग हैं उन्होंने ये वीडियो बनाया कि किस तरीके से उनके एयर स्पेस से होते हुए ये मिसाइलें गुजर रही हैं। इसके बाद आपको वापस इराक में ही लेकर चलते हैं। इराक के ही बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी बेस पर हमला होता है। वहां पर अमेरिका के रडार को निशाना बनाया गया है। बाकायदा इसको लेकर जो खबर है वो सामने आई है। प्रेस टीवी, जो कि ईरान का इंटरनेशनल न्यूज चैनल है, उसकी तरफ से पोस्ट किया गया है। लिखा गया है, ईरान हिट्स अनदर यूएस रडार स्टेशनड इन द विसिनिटी ऑफ बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इराक। यानी कि बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो अमेरिका का एयरबेस है वहां पर जो रडार मौजूद था, उस रडार को सीधे सीधे निशाना बनाया है ईरान ने बीती रात। और इसके अलावा इराक में मौजूद जो अमेरिका की एक ऑयल कंपनी है बसरा में, उस ऑयल कंपनी को भी निशाना बनाया गया है। उसकी भी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इस ऑयल कंपनी को ध्वस्त किया गया है और भयंकर तरीके से यहाँ पर आग की लहरें लपटे उठती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये सब कुछ जो ऑयल कंपनी है अमेरिका की, वहां पर होता है। इराक में मौजूद ये ऑयल कंपनी है बसरा इलाके में, जहां पर इसको निशाना बनाया जाता है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि जब कंपनी को निशाना बनाया गया तो ये ईरान की तरफ से ही किया गया हमला था या फिर इराक में जो ईरान समर्थित गुट मौजूद है उन्होंने ये हमला किया है। अभी इसको लेकर पुष्टि सामने नहीं आ पाई है, लेकिन तस्वीरें लगातार इस जगह के अलग अलग एंगल से सामने आ रही है जहां पर ये इस ऑयल कंपनी में भयंकर तरीके से आग लगते हुए दिखाई दे रही है। ड्रोन अटैक बताया जा रहा है कि यहां पर किया गया है। और साथ ही साथ वो तस्वीर भी सामने आई थी जब इस ऑयल कंपनी में मौजूद जो अमेरिकी लोग हैं, क्योंकि अमेरिकी ठिकाना था ये, बताया जा रहा है कि अमेरिका की सेना यहां पर मौजूद थी और इसी वजह से वो वहां से भागते हुए भी दिखाई दिए। किस तरीके से कार में बैठकर वो सभी भागते हुए नजर आ रहे हैं ये भी दिखाई पड़ रहा है और फिर इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद तस्वीरों में और आगे बढ़ते हैं। अगली तस्वीर देखिए, सऊदी अरब की बताई जा रही है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, जो कि रियाद में है, वहां पर हमला होता है और एयरबेस में मौजूद अमेरिकी सैनिक की तरफ से ये वीडियो बनाया गया है। देखिए किस तरीके से ईरान की मिसाइल आती है और इन मिसाइलों को अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है और वहां पर जो यूएस का एयरबेस है उस एयरबेस पर सीधे सीधे ये मिसाइल जाकर गिरती है और बड़ी तबाही मचाती है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुबई से भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर दुबई में भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए अलग अलग जगहों पर। एक और तस्वीर सामने आई जहां पर ये बिल्कुल सुबह की ही तस्वीर है। दुबई एयरपोर्ट के ऊपर आपको जो धुआं है वो दिखाई दे रहा है और ये बता रहा है कि किस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं अमेरिका के एयरबेसेस पर। एयरपोर्ट के पास भी बताया जा रहा है कि यूएस के एयरबेसेस थे और इसी वजह से ईरान लगातार उन्हें टारगेट कर रहा है। और तो और जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी टारगेट किया गया है। एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर जो यूएई में मौजूद जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट सिस्टम इसे कहा जाता है, उस इलाके को सीधे सीधे ध्वस्त कर दिया गया है जहां से इंटरसेप्शन का काम होता है, जहां से मिसाइलों को इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट किया जाता है उस एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, वहां पर सीधे सीधे ईरान ने हमला किया है और तस्वीरें सामने हैं कि किस तरीके से वहां पर ये एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होता हुआ नजर आया है। अमेरिका का पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, अरबों की कीमत वाले पेट्रियट सिस्टम का ये हाल किया है। ईरान की ड्रोन्स और मिसाइलों ने ये हाल होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो अल दाफ्रा एयरबेस बताया जा रहा है, ये वहां की तस्वीर है। यूएई में अल दाफ्रा एयरबेस है अमेरिका का, जहां पर सीधे सीधे उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, पेट्रियट सिस्टम मौजूद था, जिसके जरिए ईरान के मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही थी। सीधे वहां पर ईरान ने अब हमला बोल दिया है। इसके अलावा रडार भी लगातार ध्वस्त किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 रडार अब तक अमेरिका ध्वस्त कर चुका है और अब तो तस्वीर भी सामने आ गई है। ये तस्वीर देखिए, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की तरफ से तस्वीर पोस्ट की गई है और इसके साथ लिखा गया है कि द थर्ड ANTPY-2 अर्ली वार्निंग एंड फायर कंट्रोल रडार एट मुवफ्फक अल सल्ती एयरबेस इन जॉर्डन डिस्ट्रॉयड आफ्टर बीइंग हिट बाय एन ईरानियन फायर। इसको पहले ही ईरान ने निशाना बनाया था और ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हमने अमेरिका के रडार्स को ध्वस्त किया है। अमेरिका इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहा था। अब बाकायदा तस्वीर सामने ला दी गई है कि ये देखिए, ये वो रडार है जो कि जॉर्डन में मौजूद था, अमेरिकी एयरबेस पर मौजूद था और इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इस रडार के जरिए मिसाइलों को दिशा दी जाती है। इस रडार के जरिए पता किया जाता है कि मिसाइलें कहां से आ रही हैं, कहां से नहीं आ रही हैं, किस तरीके से आ रही हैं, सारी चीजें पता की जाती हैं और इन्हीं रडार्स को सीधे सीधे ध्वस्त कर दिया गया है। एक नहीं बल्कि 3 रडार बताए जा रहे हैं कि ध्वस्त किए गए हैं, एक बहरीन में, एक कतर में और तीसरा जॉर्डन में। यानी कि लगातार ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है और इसी वजह से जो तस्वीरें हैं वो ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं कि हर रात ईरान अमेरिका के एयरबेसेस को ध्वस्त कर रहा है, अमेरिकी ऑयल कंपनीज के एयरबेसेस को ध्वस्त कर रहा है, जहां से भी उसे खतरा हो सकता है, जहां से भी अमेरिका अपनी नई चाल चल सकता है, हर उस जगह को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। इसके अलावा ऑयल कंपनीज पर या फिर ऐसे ठिकानों पर हमले क्यों किए जा रहे हैं जहां पर तेल के ठिकाने हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक और तस्वीर देखिए जो कि सामने आ रही है ईरान से। ईरान में लोग सड़कों पर आ चुके हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि अब न्यूक्लियर बम बनाओ। जिस वजह से सारा का सारा झगड़ा शुरू हुआ था, अब उसकी मांग और ज्यादा तेज हो गई है। बकायदा तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर सामने आई है। लिखा हुआ है, प्ले कार्ड कॉलिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब एट टुनाइट्स रैली इन तेहरान्स वली असर स्क्वायर। इसमें लिखा भी है बकायदा कि ईरान बिल्ड इट नाउ, यानी कि लोग जो है, जनता जो है वो अब मांग करने लगी है कि न्यूक्लियर वेपन मंगाओ। हमारे लीडर्स की जो मौत हुई है ये ऐसे ही जाया नहीं जानी चाहिए। न्यूक्लियर वेपन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए इसे बना लेना चाहिए। और जब लोग इस बात की मांग करने लगे हैं तो जाहिर सी बात है कि ईरान में तख्ता पलट का जो ख्वाब अमेरिका ने देख रखा है, जो इजराइल ने देख रखा है, वो कहीं भी कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनता ईरान की मौजूदा सत्ता के खिलाफ नहीं है बल्कि अब उनके साथ आ गई है और साथ में आकर इस बात को कह रही है कि अब हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने की जरूरत है। अब लगातार लोग कमेंट्स में इस बात को कह रहे थे कि जब बहरीन के ऑयल कंपनी पे हमला हुआ या उन ठिकानों पर हमला हुआ जहां पे तेल के ठिकाने हैं, जो ऑयल रिफाइनरीज है, वहां पर हमला हुआ है, तो ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए या ईरान ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसी बात कई लोग कॉमेंट्स में लिख रहे थे, जो कि हमने देखी। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। ईरान उस तरीके से हमला कर रहा है कि विजिबल डैमेज हो लेकिन लिमिटेड डैमेज हो। ऐसा डैमेज जो कि दिखने में काफी ज्यादा है लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरीके का डैमेज ये दिखाता है कि दुनिया भर में ये पता चलेगा कि भाई वहां पर ऑयल रिफाइनरी में हमला हो गया, यानी कि चीजें बढ़ जाएंगी और ये सारा प्रेशर अमेरिका पर ही आएगा, क्योंकि अमेरिका को ही अंततः लोग कहेंगे कि आपकी वजह से ये झगड़ा शुरू हुआ है, आपकी वजह से हमारा देश अब गर्त में जा रहा है, अब हमें तेल नहीं मिल पा रहा है। या फिर जो मिडिल ईस्ट में मौजूद जो कंट्रीज है जहां पर हमला हो रहा है, वो लगातार अब अमेरिका पर प्रेशर करेंगे कि आपकी वजह से हमारी रिफाइनरीज पर हमला हो रहा है। हालांकि ये जो हमले हैं इनमें किसी का नुकसान नहीं होता है। इन हमलों में ईरान की तरफ से जो अभी तक रिफाइनरीज पर हमले किए गए हैं या फिर ऐसी किसी जगह पर हमले किए गए हैं जो कि अमेरिका का एयरबेस नहीं है, वहां पर किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ विजिबल डैमेज हुआ है, यानी कि ऐसा डैमेज जो कि कंट्रोल किया जा सकता है। और ये दिखाता है, ये दबदबा दिखाने का एक तरीका है जो कि ईरान बता रहा है कि आप कहीं से भी
ये मत समझिए कि आप अपना काम करते रहेंगे, हमें जंग की आग में झोंककर आप सबका काम हम रुकवा सकते हैं। बस इस बात को बताने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है और इसी वजह से लगातार हमले पर हमले किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जो कोई भी अमेरिका का साथ देगा, हम उससे भी उसी तरीके से निपटेंगे जिस तरीके से हम अमेरिका से निपट रहे हैं। और इसी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा हताश, निराश हो चुके हैं। यहां तक कि यूक्रेन जैसा देश जो कि खुद जंग की आग में जूझ रहा है, यूक्रेन से मदद मांगने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप और यही दिखा रहा है कि मौजूदा वक्त में ईरान कितनी मजबूत स्थिति में है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और तमाम वो देश जो कि इन देशों के साथ खड़े हैं, उन सबकी हालत ईरान ने अकेले खराब कर दी है। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।